जन्म मरण का बंधन, ये पीड़ा है रविदास महाराज। इनकी सेवा करने से सूल नहीं भांजे, यानी ये रोग नहीं कटेगा। सूल नहीं भांजे, कटे न संशय फासरे, और न शंका का समाधान होगा। आवागमन का फंदा भी नहीं कटेगा और न शंका का कोई निवारण होगा। महाराज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें वो तारण शक्ति नहीं है जो संशय की फाकी कर सके। संशय सबको खाता है, संशय सबको पीर। संशय की जो फाकी करे, वाको नाम फकीर। जो शंका की फाकी कर दे महाराज, उसका नाम फकीर है, उसका नाम संत है। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? या की सबसूल नहीं भाजे। हम इसके इस ओर नहीं जा रहे कि हमारा आवागमन का चक्र कैसे कटे, ये पीड़ा इस दर्द से कैसे बाहर निकले, क्योंकि ये हमको हर जन्म जन्म में मिलना है महाराज। अब चाहे आप अमीर घर जन्म लो या गरीब घर लो महाराज, जाना तो है। जाने के बाद में फिर रिवर्स होना है, कर्म के अनुसार जाओगे। तो जो ये आने जाने के चक्कर का जो दुख है, ये बड़ा कष्ट है। अगर कहीं गलती हो गई हरि भजन करने में महाराज, कभी कभी तो मीराबाई बड़ी सोच समझ के बात तो बोली छे। मीराबाई ने वो क्या बोली? तोरी जननी भूल परी रे। मीराबाई का बहुत प्यारा भजन है। किलोल वचन कर बाहर आयो, तोरी जननी भूल परी रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। कहीं अगर जन्म होते समय तेरी माता ने कोई भूल की होगी जो तू राम का राम नाम नहीं रटता, क्योंकि शूल पीड़ा इसी से कटेगी महाराज, इसी से कटेगी। अगर जन्म होते समय गला दबा दी होती तो, या जन्म होते समय महाराज अगर हमने अपनी माता को गर्भ समय होते समय ऐसे कई माताएं चल बसते हैं महाराज। मीराबाई वैसे ही वर्णन करती है। क्या भूल तो नहीं की तेरी माता ने, और उसका भी हत्या होता है महाराज। वो भी दोष, वो भी पाप लगता है। इसलिए तुकाराम महाराज बोलते कि तुका मणे गर्भवासी, सुखे घालावे हमास। प्रभु ये जीवन देता है तो दे, हम लेने को तैयार है, मगर बड़ा सुखी रखना हमारे को और हमारी माता को गर्भवास में बड़ा सुखी रखना, ताकि हम तेरी सेवा करेंगे, तेरा भजन करेंगे, ऐसी पीड़ा कट जाए महाराज। इसलिए रविदास महाराज कहते या कि सेव सूल नहीं कि भांजे। इसकी सेवा करने से, इस पंडित के कहने की पूजा करने से महाराज जन्म मरण का दुख नहीं जाएगा और कटे न संशय फांस रहे, और शंका का समाधान नहीं होगा महाराज। इस शंका का, इस भ्रम का फंदा नहीं कटेगा। आगे कहते हैं सोच विचार देखिया मूर्ति। रविदास महाराज कहते हैं कि दादा गुरु प्रेमियों, बड़े सोच विचार के इस मूर्ति के तरफ देख। यूं छोड़ रविदास रे, यूं छोड़ी रविदास रे। रविदास महाराज कहते हैं कि इसके तरफ तो देख। अगर तूने जाना है उस मूर्ति को तो छोड़ दे पूजा पाठ। ये रविदास जी कहते हैं छोड़। पांडे कैसी पूजी रची रे, तू छोड़ दे ऐसे मूर्ति की पूजा करना। क्यों? क्योंकि वो कभी हमारा पीड़ा ही नहीं हर सकती। माना थोड़े बहुत दुख दर्द हल सकती है अगर उसमें तारण शक्ति है तो, या किसी ने प्रकट करके कर दिया तो, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर आप लोगों को लगता कि थोड़ी सी मेरी परेशानी हटा सकती है तो, मगर रविदास महाराज कहते हैं कि सोच विचार देखिया मूर्ति। इस मूर्ति को देखो, सोच विचार करके देखो। पहले सोचो, उसका विचार करो। विचार करने की क्षमता है तो उसको देखो, और देखने के बाद यूं छोड़ी रविदास रे। रविदास महाराज कहते हैं कि अगर वो तुझे तार सकती है तो पकड़ ले, नहीं तो छोड़ दे, छोड़ दे। अगर वो तुमको तार सकती है तो पकड़ लो महाराज, पकड़ लो, और नहीं तार सकती तो फिर रविदास महाराज कहते छोड़ दो। और रविदास महाराज की बात मानना चाहिए कि अपने विचार को मानना चाहिए महाराज। ये आप लोगों के ऊपर में है, ये आप लोगों के ऊपर में। रविदास महाराज यही बात तो कहते हुए महाराज हमें यह संदेश देते हैं, बापुरे सत रविदास कहे रे,
अब बात ना ये सगुण पूजा की है महाराज, ना निर्गुण पूजा की है, आपके भाव के ऊपर की बात है, आपके भाव के ऊपर की बात है। पूरा जग मूर्ति पूजा करते करते मर गया, कभी किसी को भगवान प्रकट नहीं हुआ। नामदेव महाराज और मीराबाई ने पूजा की तो महाराज उनको प्रकट हो गया। भाव के ऊपर की बात है। और साधु संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति न हो ये तेरी। कह रविदास एक बेनती हरि से, मेरी पूजे राख मुरारी। चुप भी महाराज। कहने का तात्पर्य साधु संगत के बगैर हमारे अंदर में भाव नहीं उपजेगा महाराज, और भाव के बगैर भक्ति नहीं होगी। मेरी पैज राख मुरारी। और उस जब तक कि अगर ऐसा भाव उपज के महाराज साधु संगत की मिल करके हमारे अंदर में भाव पैदा नहीं होगा, भाव के बगैर भक्ति नहीं होगी महाराज। और भक्ति अगर नहीं होगी तो रविदास महाराज कहते मेरी पैज राख मुरारी, मेरी रक्षा करना प्रभु, मैं आपके अधीन हो गया हूँ। क्योंकि ये साधु संतों का भाव है, ये साधु संतों का भाव है। और जो अगर हम रविदास महाराज के अधीन हो गए महाराज, फिर रविदास महाराज उससे अपने चरणों से लगा लेते हैं, कभी छोड़ते नहीं। वो ऐसे नहीं कहते कि बेटा तुम मेरी मूर्ति की पूजा करेगा तो तुम मेरा होगा, जरूरी नहीं महाराज, जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रविदास महाराज स्पष्ट बोल दे कि सोच विचार देख यह मूर्ति। बाबा अपने भी अंदर में मूर्ति है, धर्माची तू मूर्ति त्याची तिन्ही लोकी कीर्ति। सदगुरु रविदास महाराज की मूर्ति की इसलिए पूजा होती है महाराज, और हम करते कि उनकी कीर्ति है, उस मूर्ति की कीर्ति है महाराज। और कीर्ति कैसी है? उनने जगत को तारे करके उनकी कीर्ति है महाराज। और मूर्ति वाली मूर्ति रखने से क्या होता है? उनका चरित्र हमें याद आता है, उनके गुण हमें याद आते हैं, रविदास महाराज की महिमा याद आती है करके उनकी मूर्ति की हम पूजा करते हैं, करके मूर्ति की पूजा करते हैं। और करना भी चाहिए महाराज, करना भी चाहिए पूजा करने से। मगर पूजा कैसी करना चाहिए ये आज रविदास महाराज ने बता दी कि पांडे कैसी पूजा रची रे। हमें मूर्ति की पूजा करना चाहिए, रविदास महाराज की मूर्ति की पूजा करो महाराज, उनका गुण चरित्र सब याद आएगा। अगर हमने अन्य 33 कोटि देवताओं की मूर्ति के अगर रखे तो बच्चे उनके बारे में पूछेंगे, और अगर हमने रविदास महाराज के मूर्ति रखे तो हमें परिवार के लोग उनके बारे में पूछेंगे कि ये कौन है महात्मा। और वो इतिहास बताने से महाराज इस मूर्ति की भी कीर्ति जा सकती है, इस मूर्ति की भी कीर्ति जा सकती है। एक तो रविदास महाराज की मूर्ति रखने से कई लोगों की कीर्ति बढ़ गई महाराज। पूजा करो तो ऐसे करो, उनके गुण को अपनाइए, दोषों को छोड़िए। रविदास महाराज ने यही बात करी, इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि सोच विचार देख या मूर्ति, तू छोड़ रविदास रे, तू छोड़ी रविदास रे। इसलिए महाराज सोच विचार करके यह फैसला करो, अपने आप में भी करो, और हमें कैसी पूजा करना है इसका निर्णय कीजिए महाराज, और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जी बाबा झाड़ूदास की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलो आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती हो क्षमा करोगे प्रभु। हरि हरि हरि।